प्रैक्टिकल कराना है वो है कॉपर की ट्यूब को काटना और उस पर फ्लेयरिंग करना। ये आज आप लोगों को प्रैक्टिकल कराना है कि ये प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोग जो है आसानी से जो है एक HVAC के अंदर आसानी से जो है वो काम कर सकते हैं। क्योंकि हमने AC को इंस्टॉलेशन करना है, अगर फिट करना है तो उसमें जो है हमने आरसी जोड़ लगाने के लिए उसको फ्लेयर बनाना पड़ेगा, उसको काटना पड़ेगा। तो ये जो है AC की जो हम सिपलेट AC की फिटिंग करते हैं, इससे सिपलेट AC को इंस्टॉल करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्लेयरिंग करना। तो आज हमने फ्लेयरिंग करने का प्रैक्टिकल करना है। जैसे आप लोगों को ये सामने देख रहे हैं, ये फ्लेयरिंग किया हुआ ये आपको देख रहे हैं। तो ये फ्लेयर आपके फ्लेयर नट ला के ये फ्लेयर हमने उसको बनाना है। तो ये हमने प्रैक्टिकल करना है। इस प्रैक्टिकल करने के लिए हमारे पास सामान और औजार क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो है हमारे पास ट्यूब कटर होगा, उसके बाद आपके पास स्टील फुट है आपके पास, या आपके पास पैमाइशी टेप है जो है वो आपके पास होना चाहिए, रिमर आपके पास होना चाहिए, आपके पास ये फाइल जो है रेती आपके पास होनी चाहिए, उसके बाद ट्यूब वाइस आपके पास होनी चाहिए, और आपके पास जो है ये फ्लेयरिंग जो है टूल आपके पास होना चाहिए, कॉम्बिनेशन प्लायर आपके पास होना चाहिए। उसके बाद लुब्रिकेशन ऑयल जो है ले लें, जो है वो भी आपके लिए बेहतर है, वो आप ले लें वो बेहतर है। तो तरीक़ाकार में सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने इसका मतलब अब जो साइज़ है, जो आपको जो साइज़ दिया गया है, जितना साइज़ है आपने वो वहाँ लेके स्टील फुट से आपने क्या करना है, वहाँ उसको यहाँ रख के निशान लगा देना है किसी पेंसिल से, ठीक है ना। यहाँ से आप क्या करेंगे, किसी पेंसिल से निशान लगा लेंगे आपने। ये मिसाल तौर पे मैं यहाँ से ये निशान लगा लिया मैंने, यहाँ से देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, ये निशान लगा लिया इसके ऊपर, ये देखें ये निशान ये लगा लिया, ठीक है ना, ये निशान लग गया आपने। अब निशान लगाने के बाद आपने ये ट्यूब कटर है हमारा, ये ट्यूब कटर दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल ट्यूब कटर और एक बिग ट्यूब कटर। स्मॉल होता है छोटा ट्यूब कटर और बिग जो होता है वो बड़ा ट्यूब कटर होता है। आपने जो है वो आपके पास लेना है। ये जो ट्यूब कटर है ये इसका जो है ये आप देखें, ये इसका है, ये लीवर है, ये तो ये है लीवर, ये ब्लेड है इसका, ये ब्लेड आप देख रहे हैं, ठीक है ना। ये आपका इसका हैंडल है, इसको घुमाएंगे हम, उसको एडजस्ट कर सकते हैं ट्यूब के मुताबिक। इनके दोनों के दरमियान में आपने वो उसको रखना है, ट्यूब को रखना है दोनों लीवर के दरमियान में, और निशान वाली जगह है बिल्कुल इसके सामने रखेंगे। मिसाल के तौर पे ये मैंने निशान लगाया हुआ है, ये देखिए ट्यूब कटर इस दोनों के दरमियान में, ये लीवर के दरमियान में, ये देखिए ये रखा हुआ है, ये दोनों लीवर के दरमियान में, ये देखें रख लिया। रखने के बाद इसके सामने जहाँ निशान लगाया था वहाँ हमने क्या करना है, उसके सामने ये देखें ये निशान वाली जगह पे आपने क्या करके इसको टाइट कर लें, बिल्कुल सामने रखें, ब्लेड उसके ऊपर बिल्कुल पूरा आ जाए, निशान वाली जगह पे ऊपर आ जाए, इतना टाइट करके इसके साथ वो एडजस्ट हो ले। अब ये टाइट होने के बाद फिर आपने क्या करना है, इस ट्यूब कटर को घुमाना है। अब एक चक्कर के बाद फिर इसको टाइट कर लेना है, हर एक चक्कर के बाद फिर यूँ घुमाना है, फिर जब ये चक्कर मुकम्मल हो जाए फिर थोड़ा हल्का सा टाइट करना है, एक ही मतलब ज़्यादा टाइट नहीं करना, फिर उसको घुमाना है, फिर टाइट कर लें, फिर इसको घुमाएं और फिर टाइट करें। ये कॉपर की ट्यूब जो है हमारी कट जाएगी, समझ आ रही है ना। तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ निशान लगाया है, मिसाल तौर पे पैमाइश करके ये निशान लगाया है, ये निशान लगाया है मैंने, तो उसको मैंने क्या किया है, दोबारा इसको खोला है, इसके बाद इसमें देखिए ये निशान वाली जगह पे मैंने ये रखा है, और इसको दोबारा फिर इसको घुमाया है, फिर इसको हल्का सा टाइट कर लिया। ये 5-6 चक्कर के बाद फिर ये खुद ब खुद कट जाएगा, हल्का हल्का टाइट करना है। ये देखिए हमारी ट्यूब, हमारे कॉपर की ट्यूब कट गई। अब जब कटी है तो ये देखिए अंदर की तरफ, ये आपके पास ये देखिए सुराख बारीक हो गया, अंदर की ट्यूब जो है वो अंदर की तरफ चला गया। इसको हम अंदर के इसको साफ करने के लिए, इस ट्यूब को हमने साफ करने के लिए क्या करना चाहिए, ये रीमर इस्तेमाल करते हैं। ये जो हमारा इसको कहते हैं रीमर, ये ब्लेड होते हैं, ये क्या करते हैं इसके अंदर यूं रखें, और जब रीमर इस्तेमाल करें ट्यूब का रुख जो है वो नीचे की तरफ हो, क्योंकि ये बरादा है, ये अंदर की ट्यूब की तरफ ना जाए। समझ आ रही है ना, ये चीज़ का खास ख्याल रखना है। इसको हमने क्या करना है, इसके अंदर रखना है और इसको यूं घुमाना है, इसको ये आराम से, इसको आराम से यूं घुमाते हैं, अंदर से बरादा उसको क्या करें, साफ करें। जब ये देखिए अंदर से साफ हो जाएगा, ये बरादा देखिए ये साफ हो गया, ये अब ये ऊपर की तरफ यूं बाहर आ गया, अब अंदर की तरफ से ठीक हो गया अंदर की तरफ। इसको फिर हमने क्या करना है, इस फाइल की मदद से हम क्या करते हैं, इसको हल्का सा साफ करें, साफ करना है हल्का सा, ठीक है ना। फिर इसको अंदर से थोड़ा सा इसको साफ करें, ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना है हमने, ये हमारी ट्यूब वाइस है,
क्या कहते हैं, ट्यूब वाइज। इसमें मुख्तलिफ किस्म के साइज के जो है ये आपको सुराख नजर आ रहे हैं, होल नजर आ रहे हैं ना आपके। ये जो हमारी ट्यूब है 1/4 इंच की है, 1/4 इंच वाले जो है उसके अंदर आपने रखना है। और वो भी ये जो आपने देखे ना, ये गहराई में आपने एक बना हुआ है, ये 2 सुराख है, इस तरफ आपको कोई रुख नजर नहीं आ रहा, ये गहराई में आपने ये नजर आ रहा है, ये देखिए ये सुराख किया हुआ, ये देखिए ये नजर आ रहा है, इसके अंदर वो बैठेगा, आप इसके अंदर वो जगह देखनी है। अब ये 1/4 इंच का, ये 1/4 इंच का लिखा हुआ है, तो 1/4 इंच को इसको थंब स्क्रू को उसको आप खोलेंगे, इसको थोड़ा ढीला करेंगे और इसको हमने ट्यूब को इसके अंदर रखना है, ठीक है, ये इसके अंदर रखना है, ये इसके अंदर रखें और देखिए इतना आपने इसको रख दिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये जो है आपने इसके अंदर रख दिया, यानी इस कुतर के मुताबिक आपने इसको यहाँ एडजस्ट कर लिया, ना ज़्यादा बाहर निकालना, ना ही आपने इसको ज़्यादा रख के नीचे की तरफ रखना है, इसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये ढीला ना हो, स्लिप ना हो, ठीक है ना। तो ये मैं टाइट कर लेता हूँ। अब आपने क्या करना है, इसको इस तरह पकड़ना है, ये देखिए ये आपने हाँ इसको यहाँ यूँ पकड़ लिया मैंने, या यूँ पकड़ लें, कोई मसला नहीं, ठीक है ना। अब इसको क्या करना है, ये फ्लेयरिंग टूल है, इसको अगर आपने लुब्रिकेशन ऑयल है तो इस लुब्रिकेशन इसका ऑयल इसके ऊपर लगा लें, अपने कोन के ऊपर लगा लें, इसको अपने खुला करना है, उसको जो लुब्रिकेशन जो चिकनाहट वाला जो कंप्रेसर ऑयल है वो लगा लें आप, ठीक है, जिसमें नमी से पाक हो, वो उसको लुब्रिकेशन ऑयल कहते हैं। तो ये जो है आपने इसके टांगे इसके ऊपर ये रखनी है, ये इसके ऊपर थोड़ा ढीला कर लें और ये देखिए ये करके ये टांगे जो है इसकी प्लेन कोन की ये यूं एडजस्ट हो जाए, ये देखिए ये सीधी नहीं रखनी, ये इसके ऊपर रख के ये देखिए ये इसके ऊपर यूं आ जाएगी। अब ये 2 उंगली की मदद से इसको तरफ दबा रहा हूँ, अंगूठे से उसको उस तरफ दबा रहा हूँ, बिल्कुल सुराख के ऊपर, ये देखिए ये देखिए ये इसके ऊपर आप आहिस्ता आहिस्ता इसको टाइट करते जाएं, ठीक है ना। ये जो क्या है, इस दोनों उंगली की मदद से इसको तो इस तरफ दबा रहा हूं मैं, और इस अंगूठे की मदद से इसको उस तरफ दबा रहा हूं, इसको इस तरफ रखा हुआ बिल्कुल सीधा इसके ऊपर रखें, और उसके बाद इसको हल्का हल्का टाइट करते जाएं, ये टाइट करते जाएं, ये देखिए जब ये मुकम्मल टाइट हो जाए, ये स्विचिंग हो जाए, आप फिर एंटी क्लॉक वाइज दोबारा वापस घुमा के इसको खोल लो, उसके ट्यूब वाइज से इसको अलग कर। अब इसको क्या करना है, ये जो है हमारा आसान सा कोई मसला नहीं है, इसको हमने क्या करना था, हम स्क्रू को ढीला करके इसको खोल लें। अब हमारा ये जो है ये फ्लेयर बन गया, ये देखिए ये फ्लेयर बन गया। ये फ्लेयर जो बनाया जाता है ये आरजी जोड़ लगाने के लिए बनाया जाता है, आरजी जोड़ लगाने के बनाने के लिए। देखिए ये आप ट्यूब कटर में ये ट्यूब में इसमें ये देखिए इसके अंदर बैठ आमतौर पे जो हम चूड़ियाँ बनाते हैं ना, ये चूड़ियों की जगह हमारे जो है इसमें क्या कहते हैं, फ्लेयर बनाते हैं, ठीक है ना। फ्लेयरिंग किसे कहते हैं, कॉपर की ट्यूब के किनारों को 45 डिग्री के जाविये पर फैलाने के अमल को कहते हैं फ्लेयरिंग करना। कॉपर की ट्यूब के किनारों को 45 डिग्री के जाविये पर फैलाने के अमल को कहते हैं फ्लेयरिंग करना। एक कॉपर की ट्यूब को के किनारों को कितने डिग्री पे, 45 डिग्री के जाविये पर फैला रहे हैं, ठीक है ना। इस अमल को कहते हैं फ्लेयरिंग करना। कॉपर की ट्यूब के किनारों को 45 डिग्री के जाविये पर फैलाने के अमल को फ्लेयरिंग करना कहते हैं। और जो ये बन जाता है इसको कहते हैं फ्लेयर। अमल क्या है, फ्लेयरिंग, और जो ये बन जाता है इसको कहते हैं फ्लेयर, ठीक है ना। तो ये फ्लेयरिंग जो की जाती है ये आरजी जोड़ लगाने के लिए की जाती है। तो ये जो आप लोगों ने आज प्रैक्टिकल करना है कि फ्लेयरिंग हमने कैसे करनी है, कॉपर की ट्यूब को कैसे काटना है। अगर ये आप प्रैक्टिकल कर लेते हैं तो आसानी से आप जो है सिपलेट एसी की इंस्टॉल करेंगे। तो अक्सर जो होता है ये फ्लेयर टूट जाता है, ये फ्लेयर जो खराब हो जाता है, खिंचा हुआ जाता है, टूट जाता है, तो आपने दोबारा फिर इसको काट के दोबारा नया फ्लेयर बनाना पड़ेगा आपको। इसी तरह अगर आपने 2 ट्यूबें कम रह जाती हैं, यानी कम छोटी रह जाती हैं, आप ट्यूब को बढ़ाना है, वेल्डिंग प्लांट आपके पास नहीं है, तो फिर क्या करते हैं हम आर्ज जोड़ बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक ट्यूब को यहाँ से हमने इसको फ्लेयर करते हैं और नट लगा लेते हैं, और दूसरी ट्यूब को भी इसी तरह दूसरी तरफ से भी फ्लेयर करके एक और नट इसी साइज का लेते हैं, दरमियान में यूं लेके टाइट कर देते हैं, उसको अच्छी तरह तैयार करते हैं। अब ट्यूब जो है वो बड़ी जितनी लंबी आप बना सकते हैं, यानी आर्ज जोड़ लगा लें, और आर्ज जोड़ जब चाहे मर्जी खोल सकते हैं, जब मर्जी दोबारा टाइट कर सकते हैं। ट्यूब को बढ़ाना है, वरना हम क्या करते हैं, अगर मुश्किल जोड़ लगाना है तो हमने वेल्डिंग करनी है, उसके लिए हम स्विचिंग करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये जो है हमारा प्रैक्टिकल था। तो इसमें एहतियातें क्या करनी है, एहतियातों में एहतियात ये करनी है कि जब हम ट्यूब कट जो हम इसको काटते हैं तो हमने क्या करना है, जब हमने इसको काटना है तो पूरा साइज जो साइज लेना है वो पूरा लेना है। दूसरा ये है कि जब हम
हम इसको क्या करते हैं, इसको ऊपर जो है इसका जो अंदर की तरफ जो बरादा आ जाता है उसको साफ करने के लिए, हमवार करने के लिए हम क्या करते हैं, रीमिंग लाजमी करें। उसके बाद जो है ऊपर की तरफ जो बरादा आ जाता है उसको साफ करने के लिए फाइलिंग करें। उसके बाद जब हमने रीमिंग करते हैं, जब हम रीमिंग करते हैं तो हमने इसका रुख जो है वो किसका तरफ, नीचे की तरफ होना चाहिए। क्यों नीचे की तरफ होना चाहिए? ताकि बरादा अंदर की तरफ जाए। बरादा अंदर की तरफ जाएगा तो वो सिस्टम के अंदर जो है वो नुकसानदेह होता है, याद रखना। उसके बाद जो है जब हम इसको ट्यूब वाइस के अंदर रखते हैं तो ट्यूब वाइस के अंदर जो है जब इसको ना ज़्यादा टाइट होना चाहिए ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए, ठीक है ना। और ट्यूब वाइस को जो है इसके ऊपर रखते हैं तो उसको जो है वो बिल्कुल सीधा होना चाहिए, इसके ऊपर ट्यूब वाइस है, उसके ऊपर लुब्रिकेशन लगाए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो ये जो है आपके पास जो है ये आपका प्रैक्टिकल था, फ्लेयरिंग करना, फ्लेयरिंग ट्यूब को काटना और उसको फ्लेयरिंग करना कैसे की जाती है। उम्मीद है कि ये जो प्रैक्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। यस सर। ठीक हो गया।